लगाई थी कि ये पेपर लीक रुकना चाहिए। और जब राम कृपाल मीणा इसी सदन में चर्चा हुई थी कि राम कृपाल मीणा जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, उसके कॉलेज में सेंटर था एग्जाम का, वो उस तिजोरी के पास कैसे उसकी ड्यूटी लगी और उसकी ड्यूटी किसने लगाई, तो बताया गया इस सदन में कि कलेक्टर ने ड्यूटी लगाई। तो वो कलेक्टर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, कलेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। उस बड़ी मछली को किसने बचाया? और भी कोई बड़े आदमी हो, ये छोटे छोटे आदमी पकड़ करके, और हम खाना पूर्ति नहीं कर सकते। विश्वास युवाओं का उठता जा रहा हमारे ऊपर से कि विधानसभा में हमसे पूछते हैं कि आप विधायक बन के क्या किया आपने हमारे लिए, आपने कौन सा कानून बनवा दिया, कि कानून बना दिया। कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इफेक्टिवली लागू करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा जो वास्तव में, वो कहते ना गांव में हमारे कहावत है, चोर नहीं चोर की मां को मारो, जो जन्नत से ही बंद हो जाए वहां पे, वो काम करना पड़ेगा, तब जाके विश्वास होगा। आज युवा बेचारा भटकता फिर रहा है, 4-4 साल कोचिंग करता है, महंगी महंगी कोचिंग में जाता है, स्कूल में जाओ तो भारी भारी फीस देता है, प्राइवेट स्कूलों में जाता है, कमर टूटी पड़ी है उसकी। इसलिए मैं मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से कि राजस्थान की सरकार एक साथ कम से कम 5 लाख तो भर्ती निकाले और वो भर्तियां 6 महीने में ज्वाइनिंग दे, 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवाए और रिजल्ट लेके उनको ज्वाइनिंग दे। वरना तो केवल घोषणा हो जाती है, चुनाव के टाइम सिर्फ नौकरी मिलती है, चुनाव के बाद 4 साल तक कोई सरकार आए, चाहे दरवाड़ों के आए, चाहे दरवाड़ों के आए, कोई नौकरी वोकरी नहीं निकलती है। इसलिए जो किसान मजदूर के बच्चे को नौकरी मिले, ये सीएचए वाले ये बेचारे भटक रहे हैं बार बार। ना तो सरकार इनको ये कहती है कि नहीं लेंगे, ना उनको नौकरी लेती है, कभी कोई नेताजी लेके जाता है, कभी कोई के पास जाते हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, कोरोना के टाइम पे जान पे खेल नौकरी देनी चाहिए, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। और मैं सरकार को, आज किसान कितने गुस्से में, क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, तो वो एक तरह से ऐसे बारूद के ढेर के ऊपर हम बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार इस बारे में, इस बजट में व्यवस्था करे। बाहर के दूसरे स्टेट के आके नौकरी पा जाते हैं, राजस्थान के युवाओं को 22 स्टेट के अंदर उनका सिलेक्शन रेट 0 है, एक भी राजस्थान के बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने सरकार से मांग की थी पिछली बार भी, और मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था राज्यसभा चुनाव के वक्त भी, मैंने कहा था 90 से 100% तक राजस्थान के युवाओं को आरक्षण मिले राजस्थान की सरकारी भर्तियों में, और प्राइवेट में 75% तक आरक्षण मिले। क्योंकि राजस्थान का युवा ही कोई अनाथ नहीं है कि और स्टेट में जाए तो कहते बंगला भाषा जानने वाला हो तब तो अप्लाई कर सकते हो। आप बिहार में जो रोजगार को उसका हक मिलेगा, राजस्थान के किसान को उसका हक मिलेगा। और ये घोषणाएं हो जाती है कि साहब पानी आ रहा है, चंबल का आ रहा है, मेरे यहाँ पे भी होगी, लोगों ने माला पहना दी हमारे को, चंबल का पानी लिया है, अभी चंबल का पानी का, वहां पीने का पानी की कोई अता पता नहीं है। तो हर बार पिछली सरकार में घोषणा हुई चंबल का पानी आ रहा है, पिछला एमएलए माला पहन गया, अब क्या आई, लोगों ने हमें ठाड़ा चोरी पहना दी, और अब पानी वानी कुछ नहीं। अब चुनाव में जाएंगे तो वो कहेंगे कहाँ गया आपका पानी, वो चंबल वाला। अरे मैं समझ नहीं सकता, मैं तो किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ। चंबल का पानी बह रहा था, मेरा दिल रो रहा था, इतना बह रहा था, सब भयंकर खतरे के निशान से बह रही है। अरे पैसे नहीं लगते, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन सरकार तो कुश्ती लड़ने में लग रही है। कभी तो वो उससे लड़ रहा है, कभी वो उससे डुक मार रहा है, कभी वो उसके डुक मार रहा है, और जो राजी हो रहे, अरे जेसीबी से खोद करके और एक नहर कच्ची ले आते तो पहुंच जाता बहरौर तक पानी वहां पे, उसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। लेकिन पता नहीं, कभी कहते सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया, सेंटर वाले कहते तुम नहीं दे रहे हो, और मर रहे किसान। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारे को कमजोर नहीं समझे, हमारी सैन्य शक्ति जवाब देती जा रही है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहा है।